हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मेरे भी आप लोगों की तरह कुछ छोटे मोटे सपने थे, वही जो हर मिडिल क्लास पर्सन के होते हैं। पर उस रात ने मेरा सब कुछ छीन लिया। बात 2014 की है। मेरी दिल्ली में बहुत अच्छी जॉब लग गई और मैं वहीं सेटल हो गया। अब घर वाले मेरे लिए लड़की देख रहे थे। फिर एक दिन मैं विनीता से मिला। वो पहली बार में ही मुझको पसंद आ गई। शादी के बाद वो भी मेरे साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। हम दोनों बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे। मैं अपनी कंपनी में 2 ही साल में बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया था, जिस पर कंपनी ने मुझे अपने हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया। 3 दिसंबर को हम दोनों मुंबई चले गए। वहाँ कंपनी ने मुझे रहने के लिए फ्लैट दिया। कहते हैं मुंबई सपनों का शहर है। हमें भी लगा कि ये हमारे भी सपने पूरे करेगा। हम दोनों इस नए शहर में बहुत खुश थे। हमने वो अपना फ्लैट कुछ ही दिनों में अच्छे से सजा दिया। अब हम दोनों धीरे धीरे मुंबई शहर के लाइफस्टाइल में ढलने लगे। मैं जॉब से आता, विनीता मेरा इंतजार करती। हम रात को डिनर करते, थोड़ी देर बातें करते और सो जाते। वीकेंड में हम दोनों घूमने चले जाया करते थे। ऐसा 1 महीने तक चला, पर फिर पता नहीं हमें किसकी नजर लग गई। एक दिन देर रात को मैं ऑफिस से घर आया। काफी थका हुआ था तो खाना खाए बिना ही सो गया। फिर अचानक भूख के कारण रात देर को मेरी आंख खुली। मैं खाना ढूंढने के लिए किचन में गया। मैंने फ्रिज देखा तो वहां कुछ नहीं दिखा। मैं ये देख ही रहा था कि अचानक एकदम से मुझे पीछे बर्तन गिरने की आवाज आई। मैंने एकदम से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था और सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पड़े हुए थे। मैंने कमरे में जाकर देखा तो वनीता भी सोई हुई थी। मैं दोबारा किचन में आया और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगा कि तभी अचानक 2 हाथ मेरे कंधे पर आते हैं। मैं एकदम से चौंक गया और पीछे देखा, वो विनीता थी। मुझे डरा हुआ देखकर वो बोली, अरे क्या हुआ, इतने क्यों डर गए? जिस पर मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर हम दोनों सोने चले गए। सुबह उठकर विनीता खाना बनाती है और मैं अपना टिफिन लेकर काम पर निकल गया। पीछे विनीता कपड़े वॉशिंग मशीन पर डालकर छोटे मोटे काम करने लगती है। तो जब थोड़ी देर बाद जैसे ही विनीता कपड़े देखने आती है तो वो देखती है कि कपड़े मशीन में थे ही नहीं। वो सारे घर के कपड़े ढूंढते ढूंढते बेडरूम में आती है। वो सारे गीले कपड़े उसके बेड पर पड़े थे। ये सब देखकर वो बहुत हैरान हो गई। रात को जब मैं वापस आया, उसने मुझे सब बताया। मुझे लगा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए मैंने उसे समझाकर शांत करवा दिया। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं और विनीता देर रात सो रहे थे, तभी एकदम मेरी आंख किसी आवाज से खुली। जब मैंने ध्यान से आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो। वो आवाज विनीता की तरफ से आ रही थी। जैसे ही मैंने उसकी ओर मुड़ करके देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई काला सा है जो कि एक आदमी की तरह लग रहा था, विनीता के बगल में सोया हुआ था। मैंने डर के मारे जैसे ही लाइट ऑन की तो देखा वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये सब मेरा वहम और भरम है और मैं लाइट ऑफ करके सो गया। विनीता और मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं घटी, पर हम दोनों इन घटनाओं को नजरअंदाज करते गए। एक दिन उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और बोला, अरे साहब, आप एक अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, पर साहब आप अपना ये फ्लैट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। इस पर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, जिस पर वो बोला,
अरे साहब, आज से 3 साल पहले उस फ्लैट में किसी लड़की ने सुसाइड किया था। उसके बाद वहाँ कई फैमिलियाँ आई पर कोई रह नहीं सकी। कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। ये सुनते ही मैंने सिक्योरिटी गार्ड की बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं इन सब बातों में नहीं मानता था। पर कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब वो मनहूस रात भी आ गई थी। उस रात जब हम दोनों सो रहे थे, सोते सोते एकदम से बेड हिलने लगा। हम दोनों की एकदम से आंख खुली। एकदम से सब नॉर्मल दिख रहा था, तो हमने इधर उधर देखा। फिर भी विनीता चेक करने के लिए बेड के नीचे देखती है, तो एकदम से 2 हाथ उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैं एकदम से उठकर बेड के नीचे देखता हूं तो विनीता वहां थी ही नहीं। मैंने इस पर दोबारा बेड के ऊपर देखा तो विनीता उबासी लेती हुई बोली, अरे जी, क्या हुआ? मैंने कहा, अरे कुछ नहीं, चलो सो जाते हैं। हम दोबारा सो गए। अभी सोए हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि एकदम से मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा विनीता छत पर उल्टी लटकी हुई मुझे घूर रही थी। मैं डर के मारे एकदम से उठ गया और बोला, अरे विनीता, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने बस ये कहा ही था कि विनीता एकदम से नीचे गिर गई। फिर मैं बेड से खड़ा हुआ और उसे उठा ही रहा था कि एकदम से फ्लैट की लाइट बंद हो गई। विनीता उठी और बोली, विजय चलो यहाँ से। जिस पर मैंने कहा, हाँ चलो चलते हैं। फिर एकदम से अचानक लाइट ऑन ऑफ होने लगी, तो हमने देखा कि एक लड़की की परछाई फ्लैट के मेन गेट पर दिखाई दे रही थी। विनीता ये देखकर डर के मारे मेरे पीछे आ गई। हम तब भी गेट की तरफ बढ़ने लगे। एकदम से अचानक विनीता को किसी ने पीछे से खींच लिया। मैंने देखा कि वो वही परछाई थी। वो विनीता को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गया और एकदम से उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैं चिल्लाता रहा और दरवाजा खटखटाता रहा। फिर एकदम से वो दरवाजा खुला और विनीता भागती हुई मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और वहां से भागने को कहा। हम दोनों फ्लैट के मेन गेट पर भाग कर ही आए थे कि अचानक मुझे किसी ने मेन गेट के बाहर जोर से धक्का दिया और मैं बाहर आकर गिरा। मैंने उठकर पीछे की ओर देखा तो वहां विनीता थी ही नहीं और फ्लैट के मेन गेट अंदर से किसी ने बंद कर दिया। मैं अब जोर जोर से गेट खटखटाने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग भी आ गए और सबने मिलकर वो मेन गेट तोड़ा। तो अंदर देख के मानो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। अंदर मेन हॉल पर विनीता पंखे से लटकी हुई थी। मैं ये देखकर सदमे से वहीं गिर गया। किसी ने पुलिस को फोन किया। मुझे बस पुलिस के सायरन की आवाज आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कोई होश नहीं। इस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। मैंने नौकरी छोड़ दी और मुंबई में ही रहने लगा। आज भी मैं उस बिल्डिंग के सामने जाता हूँ और बस उस फ्लैट को देखता हूँ। मुझे अभी भी उस फ्लैट की लाइट जलती दिख रही है और 2 परछाई, जिसमें से एक लड़के और एक लड़की की, उस फ्लैट की खिड़की से मुझे देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।